हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं अल्जाइमर ड्रग टेस्ट के बारे में। अल्जाइमर ड्रग टेस्ट 2 साल से रोशे नाम की एक कंपनी कर रही थी और उन्होंने अभी इसका एक तरीके से रिजल्ट दिया कि ये पूरी तरह से फेल रहा। अब ये फेल क्यों रहा, इसके भी रीजंस जानेंगे। कई लोगों को अल्जाइमर्स के बारे में नहीं पता होगा, ये डिमेंशिया का ही एक भाग होता है। हम अल्जाइमर्स को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। एक ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान भूलने लगता है, और क्या भूलने लगता है, कैसी चीजें बर्ताव होता है, उन सारी चीजों के उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहली जो अभी ये खबर आई है इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई अल्जाइमर ड्रग टेस्ट क्या था। तो अल्जाइमर ड्रग टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ये अल्जाइमर ड्रग टेस्ट एक कंपनी कर रही थी। जैसे बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के लिए ड्रग्स आते हैं, मतलब दवाइयां आती हैं, तो कैसे आती होंगी? पहले उनके ऊपर टेस्ट होता होगा, कई बार वो टेस्ट फेल होते होंगे, उसके बाद धीरे धीरे उस चीज पर आगे जो है बताया जाता होगा। कई बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं, जिनके कोई इलाज नहीं है, तो उनके लिए जो है साइंटिस्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी ये क्या करती रहती हैं, शोध करती रहती हैं। तो इसी पर जो है एक ट्रायल चल रहा था जिसमें अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है, लेकिन कुछ प्रतिशत, 1% भी अगर कोई चीज आगे बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होती है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये एक तरीके से निराशजनक खबर है कि भाई इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन ये एक ऐसी भी चीज है, कंपनी जो रोशे नाम की कंपनी है उसने ये भी कहा है कि हम आगे और तरीके के प्रयास करेंगे। लेकिन जो इसका मुख्य मुद्दा था, क्योंकि हम पहले मुद्दा समझेंगे अल्जाइमर में होता क्या है, तब जाकर आपको ये चीज अच्छे से समझने आएगी। तो पहले खबर देख लेते हैं। ये खबर जो है आप देखेंगे तो मेजर अल्जाइमर ड्रग कैंडिडेट फेल्स टेस्ट, व्हाट वाज द रोशे ट्रायल। ये रोशे नाम की जो कंपनी थी उसका ट्रायल चल रहा था और ये अल्जाइमर ड्रग टेस्ट फेल हो गया है। इसमें 2 तरीके के टेस्ट थे। ये इनको ट्विंस स्टडीज कही गई, जिनको ग्रेजुएट 1 और ग्रेजुएट 2 नाम से इनको किया गया था, एंड हैड नॉट रीच देयर मेन गोल ऑफ शोइंग द ड्रग। इस ड्रग का नाम भी याद रख लीजिए, इस ड्रग का नाम है गैंटेनुरुमैब। इस ड्रग का नाम है गैंटेनुरुमैब। तो ये गैंटेनुरुमैब जो थी, इसका जो है शोध कई लोगों पे किया गया और उनके अंदर जो है, क्योंकि इस बीमारी में होता क्या है कि इंसान भूल जाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, कई बार अपने घर का रास्ता भूल जाता है, अपने लोगों को पहचानना बंद कर देता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये एक बड़ा एक छतरी है, मतलब एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसमें एक बीमारी का नाम है। मतलब जैसे कि आप बहुत सारे फल खाते हैं, तो फलों में आम भी है, अंगूर भी है, अनानास भी है, तो ऐसे बहुत सारे फल हैं। वैसे ही डिमेंशिया भी एक ऐसी छतरी है जो मानसिक बीमारियों के बारे में बताती है, और उस डिमेंशिया के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा केस बताया जाता है अल्जाइमर्स का। तो आज हम थोड़ा अल्जाइमर्स को समझते हैं, फिर इस पर हम वापस आएंगे कि भाई ये जो ड्रग था ये किस तरीके से सफल नहीं हो पाया और आगे इसके लिए क्या क्या रूपरेखा बन सकती है और कैसे ही हम जो है अल्जाइमर्स के इलाज को ढूंढ पाएंगे। तो समझते हैं। तो देखा जाए तो हम बात करें कौन सी कंपनी ने इस पे ट्रायल किया था, तो रोशे नाम की कंपनी है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये ट्रायल इस पे कर रही थी। तो होता यह है कि ये जो है अल्जाइमर्स को बताया जाता है कि एक टाइप का डिमेंशिया ही होता है। तो डिमेंशिया को आप याद रखेंगे, एक मानसिक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी है डिमेंशिया। तो डिमेंशिया इज अ जनरल टर्म फॉर सिम्टम्स लाइक डिक्लाइन इन मेमोरी। अगर आपकी याददाश्त जाने लगे, मेमोरी जाने लगे, रीजनिंग और अदर थिंकिंग स्किल्स, मतलब आप सोचने में सक्षम ना रहो, तो उस चीज को डिमेंशिया कहा जाता है। और डिमेंशिया के अंतर्गत एक चीज होती है जिसको अल्जाइमर्स कहा जाता है। तो आज हम अल्जाइमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्जाइमर्स इज अ स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज दैट अकाउंट फॉर 60 to 80% ऑफ डिमेंशिया केसेस। मतलब जो भी डिमेंशिया से जूझ रहे लोग होते हैं उनमें से 60 से 80% लोगों के अंदर अल्जाइमर्स मिलता है। अब बात वहीं आती है कि अल्जाइमर्स क्या है। तो अल्जाइमर एक ऐसी लक्षण है कि ये काफी उम्र दराज लोगों को होता है। इसके लिए क्या होता है, अगर हम हमारा ब्रेन देखेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर बताया जाता है कि जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर एक तरीके से प्लेग जमने लगता है और वो जो है एक्टिव नहीं रह पाता, डेड सा हो जाता है ब्रेन। तो वो जो चीज है इसको अल्जाइमर्स कहा जाता है। अल्जाइमर्स का एक सीधा सा अगर कोई भी मीनिंग निकालने को कहा जाए तो उम्र के साथ धीरे धीरे, मतलब ये 60 के ऊपर ही इस तरह की बीमारियां लोगों में देखने मिलती हैं और उसके बाद उनको अपने घर का रास्ता भूल जाना, कपड़े पहनना भूल जाना,
वो अपने जो बच्चे हैं उनको ही पहचानना भूल जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। उनको पुरानी मेमोरी रहती है, वो पूरे होश हवासों में रहते हुए ये सारी चीजों को भूल जाते हैं। इसको अल्जाइमर्स कहा जाता है। बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारी वेब सीरीज में ये बीमारी दिखाई गई है, लेकिन एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अल्जाइमर्स क्या है, तो एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर, एक मस्तिष्क की बीमारी है जिसमें याददाश्त से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, मतलब डिमेंशिया के अंतर्गत आने वाली बीमारी है अल्जाइमर्स। तो अल्जाइमर क्या है, तो एक तरह का डिमेंशिया ही होता है। ये याद रखेंगे कि भाई ये क्या है, तो डिमेंशिया होता है जो 60 से 65 साल के बाद शुरू होता है। ये काफी उम्र दराज लोगों को होता है, क्योंकि ये ब्रेन धीरे धीरे हमारा जो है वो आपका श्रिंक होने लगता है, उस कंडीशन में ये होता है। ये बीमारी युवाओं को नहीं होती है, उम्र की बीमारी होती है। और डिमेंशिया में सोचने, समझने, काम करने की क्षमता में लगातार कमी आती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में इंसान सारी चीजें भूल गया, धीरे धीरे इसके लक्षण समझने आते हैं कि कुछ चीजें भूल जाना, कुछ आसपास की चीजें भूल जाना, अभी क्या हुआ था वो भूल जाना, लेकिन पुरानी याददाश्त रहती है। कई लोगों के अंदर ये भी देखा गया कि पहले उनको कुछ चीजें ऐसी थी वो भूलने लगे, तो लोगों ने ऐसा अवॉइड किया, उनके घर वालों ने बोला हो गया कि भूल जाते हैं कई बार, तो भूल गए होंगे। लेकिन एक बार जो है उनके साथ ये होने लगा कि वो अपना जब फेस आईने में देखते, क्योंकि उम्र की बीमारी है, तो उनको जितना भी चीजें थी कि उनकी जवानी में क्या हुआ है, तो वो देखकर अपने ही चेहरे से डरने लगे, आईने पर जो है पानी मारने लगे। इस तरह के कई जो है केसेस सामने आए, तो उससे पता चला कि इनको इसलिए ये दिक्कत हो रही है क्योंकि वो अपने आप को बूढ़ा जो है वो पहचान नहीं पा रहे हैं, या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वो इतने बूढ़े हो गए। तो वो अलग सी जो है इरिटेशंस उनके अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता कि ये कौन है, हमारे बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें किसको होती हैं, एक उम्र के बाद होती है, इसलिए युवाओं की बीमारी नहीं है। तो डिमेंशिया सोचने, समझने, काम करने की क्षमता में लगातार कमी आना और नुकसान होना है। एक इंसान जो सोचने, समझने, लोगों को सलाह देने, अपने काम में परफेक्ट था, उसके सोचने समझने की, जो कार्य करने की, ऑफिस वर्क करने की, लोगों को पहचानने की, अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज पर सलाह लेने की, चीजों को रखकर भूलने की, ये समस्याएं लगातार धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। जैसा मैंने कहा, ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे ये लक्षण बढ़ते जाते हैं और एक गैप जो है आने लगता है कि भाई इसके जीवन में ये साल ही नहीं रहे। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब पूरे होश में होता है। जैसा मैंने आपको बताया, पेशेंट्स को पता होता है कि अभी दिन है या रात, उसे पता है कि मैं कौन हूं, ये मेरा घर है, हालांकि वो धीरे धीरे अपने घर का रास्ता भटक सकता है। सबसे जरूरी बात यह भी है कि ये सब पूरे होश में होता है। जैसा मैंने बताया कि पूरे होश में होता है, सामाजिक कार्य अपना काम नहीं कर पाता, इसे डिमेंशिया कहते हैं। और डिमेंशिया का सबसे कॉमन टाइप है अल्जाइमर्स। जितने भी डिमेंशिया होते हैं उसमें से 50-60% डिमेंशिया अल्जाइमर्स जैसे 80% तक भी ये जो है आंकड़ा देखा गया है। इसके अलावा इसके कारण क्या हैं, इनके रीजंस पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या कारण के वजह से ये होता है। तो भाई सबसे पहला कारण बताया गया है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब आनुवांशिक, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब किसी की पीढ़ी में अगर किसी के मदर फादर को डिमेंशिया या अल्जाइमर्स की दिक्कत होगी तो आने वाली जनरेशन्स में ये चांस बढ़ जाते हैं। लगभग 40% लोगों में अगर माता पिता को अल्जाइमर्स डिजीज होती है तो बच्चों को भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अल्जाइमर्स में ब्रेन में न्यूरॉन के बीच में कुछ खास तरह के जो केमिकल होते हैं वो पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिनके प्रभाव में आकर हमारी ब्रेन के कुछ हिस्से, खास तौर पर जो हमारा पैराइटल ब्रेन और टेम्पोरल लोब जो होता है उसके हिस्से में न्यूरॉन का लॉस होने लगता है। जो न्यूरॉन होते हैं जो हमें सिग्नल्स पहुंचाते हैं, सारी चीजें पता चलती हैं, वो धीरे धीरे उनका लॉस होता है। इसकी वजह से ये हिस्से जो अपना काम नहीं कर पाते, इन हिस्सों का काम होता है याददाश्त रखना और हमारे किसी काम को काम करने के तरीके को सीखना। जैसे हम कई तरह की चीजें होती हैं कि हम इस तरीके से ही काम करेंगे, जैसे हमें कपड़े कोई भी पहनने की, जैकेट पहनना है तो उसको चेन के साथ लगाना है, शर्ट पहनना है तो बटन्स के साथ लगाना है। ये एक ऐसी चीज है हमने धीरे धीरे लर्न किया है, लेकिन ये जो लर्निंग है किसी ना किसी जगह पे तो जाके हमारे ब्रेन में स्टोर हुई होगी कि हमें सीढ़ियां चढ़ना है तो इस तरीके से चढ़ना है, हमें लिफ्ट में जाना है तो इस तरीके से जाना है। लेकिन इस तरह की जब चीजें इंसान करने में सक्षम ना रहे, उसकी वो याददाश्त वाला हिस्सा ही गायब हो जाए, उस चीज को अल्जाइमर्स कहा जाता है। तो इन हिस्सों का काम होता है याददाश्त रखना, हमारे किसी भी प्रकार के जो है काम करने के तरीके को सीखना, हमारे अगल बगल के वातावरण से खुद को अवगत कराना, रास्ता याद रखना, चीजों को देखना, पहचानना, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर रहती है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके भूलने लगते हैं उस कंडीशन में जब अल्जाइमर्स हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज है जो कई लोगों में देखने मिलती है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई अल्जाइमर्स क्या होता है। अब मुद्दा वही है जो शुरू में था कि भाई ये ड्रग टेस्ट फेल क्यों हुआ।
क्योंकि बताया गया कि भाई क्या किया गया था, जैसे कई लोगों को अल्जाइमर्स था, तो जब शुरुआती लक्षण थे तो उनको बताया गया कि भाई ये इस तरह की बीमारी होती है जिसमें आप भूलना चालू कर चुके हो। तो पेशेंट को धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ ये मेरे ही बच्चे होंगे, लेकिन मैं तो अब इनको भूल गया हूं, मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे पुराना याद रहा है। तो एक तरह की बीमारी है। तो उनको क्या किया गया, उनको कई तरह की जो प्लेसिबो नाम की एक मेडिसिन होती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनको कई बार दर्द हो रहा होता है या किसी चीज से वो परेशान होते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको कुछ ऐसे ही रैंडमली कुछ चीजें खिला देते हैं कि बेटा ये खाओगे तो इससे ठीक हो जाओगे। तो वो बच्चे के मानसिक जो है उस पर जाता है, मतलब मेंटली उनको लगता है कि हमने ये चीज की दवाई ली है, अब हम थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, और कई बार ये असर भी कर जाता है। आप लोगों ने भी देखा हो कि कई बार ऐसी चीज होती है। तो ऐसा ही शोध किया गया किनके ऊपर, जिनको अल्जाइमर्स या डिमेंशिया हो गया था, उनको प्लेसिबो दिए गए, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा गया। लेकिन जो रोशे नाम की कंपनी ने जो ट्रायल किया था और एक जो ड्रग इनको दिया था, उससे लगभग 8% तक उनके ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स जमा थे उनमें थोड़ा बदलाव देखा गया, सिर्फ 8% तक। रोशे ने कहा कि हम इसको पूरी तरह से सफल नहीं मान सकते, लेकिन कुछ बहुत थोड़ी बहुत हमें सफलता जो मिली है, 1% भी, उससे आगे के ट्रायल्स में हम जो है मेनली जो एमिलॉइड जमा होता है उसको हटाने की कोशिश करने के लिए और ड्रग्स में चेंजेस करेंगे, जो आगे के लिए राह बन सकती है। और होप यही सभी लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में इन सारी बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं, वाकई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब फैमिली में इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो ऐसी चीजों के लिए भी जो है मेडिसिन वर्ल्ड जो है वो काम करे और जल्दी से जल्दी इसका ड्रग्स को जो है बना लिया जाए। तो हम यही जो है कामना करेंगे। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अल्जाइमर्स के बारे में समझ आपकी विकसित हुई होगी। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और कोई डाउट्स आएंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ यहां से डाउनलोड करेंगे, और भी कोई तरह के इश्यूज होंगे तो मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।